अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक मसूद अलियानी और मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे अमन व अमान की। फितना हिंदुस्तान के खिलाफ सुबह से जारी ऑपरेशन में जहन्नुम वासिल होने वाले दहशतगर्दों की मुसद्दिका तादाद 67 हो गई है। इससे कबल पिछले 2 दिन में पंजगूर और शाबान में 41 दहशतगर्द मारे गए थे। इसी तरह बलूचिस्तान में जहन्नुम वासिल किए जाने वाले दहशतगर्दों की कुल तादाद 108 हो चुकी है। कानून नाफिज करने वाले इदारों और पुलिस के 10 जवान भी शहीद हुए। सफाक दहशतगर्दों ने 11 मासूम गरीब बलोच शहरियों को अपनी बर्बरियत का निशाना बनाते हुए शहीद कर दिया। बलूचिस्तान पर इंडियन हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के नापाक हमले। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तमाम हमले नाकाम बना डाले। बहादुर जवानों ने चुन चुन कर चूहों का शिकार किया। इंडियन प्रॉक्सी फितना अल हिंदुस्तान के खिलाफ आज सुबह से जारी ऑपरेशन में 67 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए गए। इससे कबल पिछले दिनों में पंचकोर और शोबान में 41 दहशतगर्द मुर्दार किए थे। इस तरह बलूचिस्तान में जहन्नुम वासिल किए जाने वाले दहशतगर्दों की कुल तादाद 108 हो चुकी है। इस पर बर्बरियत के खिलाफ लड़ते हुए 10 बहादुर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहादत का रुतबा पा चुके हैं। गवादर ने बलोच मजदूर खानदानों पर फितना अल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की बर्बरियत। सफाक हिंदुस्तानी प्रॉक्सी दहशतगर्दों ने 11 मासूम गरीब बलोच शहरियों को निशाना बनाते हुए शहीद कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस घिनौने वाक़े में मुलव्विस तमाम दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। दहशतगर्दी के इन घिनौने वाक़यात के खिलाफ गवादर के गयूर अवाम में शदीद गम व गुस्सा। गिरदनवा के इलाकों में दहशतगर्द अनासिर के मुमकिन ठिकानों के खिलाफ मज़ीद ऑपरेशन जारी है। बलूचिस्तान की सूरत हाल पर सूबाई हुकूमत के तर्जुमान का मौक़िफ़ सामने आ गया। शाहिद रिंद कहते हैं कि सूरत हाल कंट्रोल में है, हालात ऐसे नहीं जैसे दिखाए जा रहे हैं। चंद सियासतदान तफरीक पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मेट्रोपॉलिटन शहर पर हमला हुआ है, क्लियर होने में कुछ वक्त लगेगा। जान बचाना जो तरजीह थी बलूचिस्तान की पुलिस की और सिक्योरिटी इदारों की, उसमें वो कामयाब रहे। इस वक्त जो है क्लियरेंस ऑपरेशन मुख्तलिफ इलाकों में जारी है, लेकिन जिस वक्त हमारी फोर्सेज इन दहशतगर्दों से लड़ रही हैं, वहां पर कुछ सियासी रहनुमा इस वक्त भी सोशल मीडिया पर पॉइंट स्कोरिंग में मसरूफ हैं, जिन्हें इस वक्त कम अज कम इतनी शर्म आनी चाहिए कि जिस वक्त दहशतगर्दों से सिक्योरिटी फोर्सेज लड़ रही हैं और उनके जो ट्वीट्स हैं या जो उनके ख्यालात हैं वो इस किस्म के हैं जिसमें तंज के निश्तर बरसाए जा रहे हैं। लाजमी सी बात है, जब आप एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में दहशतगर्दों से लड़ रहे होते हैं तो उसकी क्लियरेंस में थोड़ा सा वक्त लगता है। इस वक्त सिचुएशन पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के कंट्रोल में। मकामात पर इन्होंने हमले किए, वहां पर भी उन्हें मौके पर जवाब दिया। सूरत हाल है वो उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से सोशल मीडिया पर बयान करने की कोशिश। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा है कि बलूचिस्तान में सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल में है। सिक्योरिटी फोर्सेस पहले से अलर्ट थी। दहशतगर्दों का डट कर मुकाबला किया गया। मासूम मजदूरों को निशाना बनाना बुज़दिलाना फेल है। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन पेश किया। दहशतगर्दों के खात्मे तक चैन से नहीं बैठने का अज़्म भी दोहराया। सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और मैं ये समझता हूँ कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस बिल्कुल अलर्ट थी और उन्होंने बड़ा बहादुरी से बड़ा डट के मुकाबला किया है फितना हिंदुस्तान के इन दहशतगर्दों का। और मैं समझता हूँ कि जो लेवल ऑफ अलर्टनेस और लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस था वो बहुत ही अच्छा था, जिस वजह से हम एक बड़े नुकसान से बच गए हैं। और इनकी जो बुज़दिलाना कार्रवाई है जिसके नतीजे में आप देखिए कि मजदूरों का क्या कसूर, सिविलियंस का जो बेचारे जिनके बच्चे थे उनका क्या कसूर। की बात यह है कि पूरी कौम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़ी है और वजीर आजम भी सिचुएशन से मुकम्मल तौर पर आगाह हैं, वो अपडेट ले रहे हैं और उन्होंने इसको कंडेम भी किया है और इस अज़म का इजहार किया है कि जब तक आखिरी दहशतगर्द को हम उसका खात्मा नहीं कर लेते हम चैन से नहीं बैठेंगे। और ये जो बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हैं ये मैं समझता हूँ कि इनकी आखिरी कार्रवाइयाँ हैं जिसमें ये इनको नाकामी हुई है और किसी सूरत भी पाकिस्तानी कौम वो पीछे नहीं हटेगी और वो दहशतगर्दी का खात्मा करके ही दम लेगी। स्टेट के बिहाफ पे ये रिजॉल्व है और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में जिस तरह पाक फौज के अफसर जवान वो कुर्बानियां भी दे रहे हैं और बहादुरी के साथ ये मुकाबला भी कर रहे हैं फितना हिंदुस्तान का। इनको फितना हिंदुस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी और बहुत जल्द जो है वो अमन बहाल होगा। बलूचिस्तान में अमन के दुश्मनों के अज़ाइम नाकाम करने और कौमी क़यादत का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने जवानों की मौसर और भरपूर जवाबी कार्रवाइयों की तारीफ की। फोर्सेस के शोहदा और दहशतगर्दों के हाथों बेगुनाह बलोच खानदान की शहादत पर दिली दुख और अफसोस का इजहार किया।
दहशत गर्द हमलों का मौसर और भरपूर जवाब देने पर कौमी क़यादत का ऑपरेशनल फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत ने बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की मौसर कार्रवाइयों पर इजहार तहसीन और फोर्सेस की शहादतों पर इजहार अफसोस किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की फितनतुल हिंदुस्तान की जानिब से बलूचिस्तान के अमन को निशाना बनाने की मज़मूम कोशिश को बुरी तरह नाकाम बनाने और दुश्मन के इरादों को खाक में मिलाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान और नौजवानों की पजीराई। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सारिक का दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। जाम शहादत नौश करने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हमलों की शदीद अल्फाज से मजम्मत। हमले नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खिराज तहसीन पेश किया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और वज़ीर इत्तलात अता तारर समेत कौमी कायदीन ने दहशतगर्द हमले नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। दहशत गर्दों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए जवानों की शहादत और दहशतगर्द हमलों में बेगुनाह बलोच अवाम की जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार किया गया। अफसोस की बात है कि अफगान तालिबान की उबूरी हुकूमत दहशत गर्दों को ख़त्म करने के बजाय सरपरस्ती फराहम कर रही है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल और मुआविन वज़ीर आज़म अल्लामा ताहिर अशरफी का वीडियो बयान कहा, पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ हमेशा उसूली मौक़िफ़ अपनाया है। अफगानिस्तान को भी सोचना चाहिए कि उसकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ क्यों इस्तेमाल हो रही है। बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तानी फोर्सेस की शानदार कार्रवाइयाँ काबिल फ़ख्र हैं। पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान, बलूचिस्तान की पुलिस और सलामती के इदारों के साथ हैं। अफसोस के साथ ये बात कही जा सकती है और कही जा रही है कि अफगानिस्तान की तालिबान की अबूरी हुकूमत इन दहशत गर्दों को ख़त्म करने की बजाय जिस तरह इनका तहफ़्फ़ुज़ करती है और इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही, वो कतई तौर पर दुरुस्त नहीं है। अफगानिस्तान के साहिब अक्ल व फ़िक्र लोगों को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। पाकिस्तानी कौम अपनी अफवाज के साथ खड़ी है और इंशाअल्लाह फितना ख़वारिज हो या फितना हिंदुस्तान, उसका ख़ात्मा बहुत जल्द होगा। इस फितने के ख़िलाफ़ जिस बहादुराना अंदाज से, जिस शुजाअत से पाक फौज के जवानों ने, बलूचिस्तान पुलिस ने और सलामती के इदारों ने मुकाबला किया और उनको वासिले जहन्नुम किया, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अपने फौज और सलामती के इदारों को खराज तहसीन पेश करते हैं। बाड़ा सियासी इत्तेहाद का 13 मामले पर होने वाला अहम जिरगा इख्तिताम पजीर हो गया। जिरगा आज बाड़ा में तीरा के नुमाइंदा कबायली अमायदीन और मिशरान के मुतालबे पर तलब किया गया था, जिसने सूबाई हुकूमत की बद इंतज़ामी की वजह से पैदा होने वाले हालात पर मुस्तकबिल का लाहेअमल तय किया। जिरगे ने तीरा में बद इंतज़ामी के ज़िम्न में सूबाई हुकूमत को आड़े हाथों लिया। जिरगा मेंबरान ने मुतासरीन में 4 अरब की तकसीम में करप्शन और सियासी मुदाखलत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। जिरगा मेंबरान ने क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज अक़ीदत पेश किया। कौमी जिरगे का एजेंडा साबिक चेयरमैन बाड़ा सियासी इत्तेहाद हाजी शीरी आफरीदी ने पेश किया। साल का पहला महीना भी कराची वालों पर भारी रहा। शहर की सड़कें शहरियों के लिए मौत का रास्ता बन गईं। कातिल हैवी ट्रैफिक ने मासूम बच्चों और ख़वातीन समेत 79 अफराद की जानें ले ली। कराची में 800 से ज़ायद ट्रैफिक हादसा, हैवी ट्रैफिक पर कंट्रोल न होने से सूरत हाल तशवीशनाक करार। रेस्क्यू के मुताबिक कराची में 850 से ज़ायद ट्रैफिक हादसा रिपोर्ट हुए। मासूम बच्चों और ख़वातीन समेत 79 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि 800 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए। जहाँ भाग अफराद में 58 मर्द, 9 ख़वातीन और 12 बच्चे शामिल हैं। ट्रेलर की टक्कर से 10 अफराद जान से गए। वाटर टैंकर ने 5 अफराद को कुचल दिया। 8 अफराद बस और मजदा की दौड़ में आकर जान से गए। एक शहरी डंपर की जद में आकर भी जाँ भाग हुआ। शहरी कहते हैं हैवी ट्रैफिक की आज़ादाना नक्लो हरकत और कवानीन पर अमल दरामद न होने के बायस हादसात में इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म ने एग्रीकल्चर, फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के क़याम को सराहा। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि फूड सिक्योरिटी और हिफ्ज़ान सेहत के मयार को यकीनी बनाने के लिए अथॉरिटी का क़याम अहम इक़दाम है। ज़राई मसनूआत और अद्वियात की शफ़ाफ निगरानी के लिए इदारे का क़याम वक्त की ज़रूरत है। जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता इदारे के क़याम के लिए मरीम नवाज़ की काविशें काबिल तहसीन हैं। इमारत जो खंडरात की तस्वीर बन गई थी, आज ये जदीद मशीनरी से लेस है। PhDs और एक्सपर्ट्स इसको चला रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी कौमी खदमत है। ये सिर्फ सूबा पंजाब के लिए नहीं, ये लैब पूरे पाकिस्तान के बाकी सूबों को बेहतरीन खदमात अंजाम देंगी। और मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मनसूबा कोई नहीं था। एक अजीम इदारा जो बन गया है, इससे मिलावट का खात्मा होगा। दिस लैब
is going to help Pakistan. मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी कौम की और कोई खिदमत नहीं हो सकती, इसलिए मरियम नवाज शरीफ वज़ीर आला मेरी बेटी, I'd like to salute you for this wonderful work. वज़ीर आला पंजाब कहती हैं पंजाब में डिजिटल इनकलाब का आगाज़ हो गया है। तकरीब से खिताब में कहा कि जदीद लैब की कमी के बायस बरामद कुनिंदा और सारे दोनों नुकसान उठा रहे हैं। उन्होंने सेटेलाइट क्राइम सीन यूनिट का दायरा 38 अजला तक फैलाने का भी ऐलान किया। मरियम नवाज ने इस अज़्म का अदा किया कि पंजाब में तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न है और मेरिट पर किसी सूरत समझौता नहीं किया जाएगा। पंजाब में स्टैंडिंग ऑन द कस्प ऑफ अ डिजिटल रेवोल्यूशन। ये जो लैब हमने बनाई है ये सेट करेगा स्टैंडर्ड फॉर द इंटरनेशनल कंप्लायंस एंड आल्सो फॉर द डोमेस्टिक स्टैंडर्ड्स। जो क्वालिटी एक्सपोर्ट के लिए ठीक नहीं है वो क्वालिटी हमारे आवाम की कंजम्पशन के लिए भी ठीक नहीं। आई एम कैरिंग दैट टॉर्च फॉरवर्ड। माई गवर्नमेंट हैज फंडेड अ मैसिव एक्सपेंशन ऑफ PFSA, providing the most modern equipment that you just saw to ensure justice reaches every doorstep. I am expanding our satellite crime scene units of PFSA to 38 districts with an investment of 5 billion. Merit is the only standard for me. जब तक जुडिशल इंक्वायरी से इंसाफ नहीं मिलता तब तक सब्र नहीं आएगा। सब जानना चाहते हैं कि सानिया गुल प्लाजा के जिम्मेदार कौन हैं। इंतजामिया ने गफलत दिखाई। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि मुल्क को दहशतगर्दी का सामना है। आज भी बलूचिस्तान में पाकिस्तानी शहीद हुए। फितनाल हिंदुस्तान के स्पॉन्सर दहशतगर्द हमला कर रहे हैं। फोर्सेस को खराज तहसीन पेश करता हूँ। 2 दिनों में 108 दहशतगर्द मारे। जैसे वाकयात में मुलव्विस लोगों को अब तक कैफिर किरदार तक ना पहुंचाए, इससे लोगों के जख्मों पर नमक छिड़का जाने वाली मिसाल है। हम तो 12 दिन गुजरने के बाद कानूनी नुक्तों को देखते हुए जुडिशल कमीशन की तरफ जा रहे हैं। आज भी बलूचिस्तान के अंदर मासूम हमारे बलोच भाई और बहन शहीद कर दिए गए। वहाँ BLA और तालिबान का स्पॉन्सर नरेंद्र मोदी और भारत अपनी शिकस्त का बदला ऐसे नाखूनों से खुरच कर ले रहा है। तो हम वहाँ उन दहशतगर्दों का मुकाबला करें या अपने शहरियों के साथ ये जो जुल्म बरपा हुआ है इस पर आवाज उठाएं। इंतजामिया को होश के नाखून लेने चाहिए कि एक तरफ हम भारत से लड़ रहे हैं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये तो खराज तहसीन अपनी फोर्सेस को देना चाहता हूँ कि पिछले 2 दिनों में 108 दहशतगर्दों को हलाक किया है। PTI ने बहुत से मौके ज़ाया किए। मसले बात करने से ही हल होंगे। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल की प्रोग्राम बोल में ज़ाया किए और मैं समझता हूँ कि उनको PTI को ये मौका और कोई भी बातचीत का मौका जो है वो ज़ाया नहीं करना चाहिए, जिससे कि जब भी मसाइल हल होंगे वो तो बातचीत से ही हल होंगे। अब जो आर्टिकल हमारी जो आइनी तरमीम है वो अब हमारी ख्वाहिश नहीं, पाकिस्तान की ज़रूरत है। और पाकिस्तान जो है वो नहीं चलेगा और ना चल रहा है जब तक आप इख्तियारात और वसाइल वज़ीर आला हाउस से निकाल कर डिस्ट्रिक्ट्स में और तालुकों में और यूनियन काउंसिल में गली कूचों में नहीं लेकर जाएंगे। पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो जिसको गवर्नेंस प्रोड्यूस करना चाहिए था, गुड गवर्नेंस, वो नहीं कर पा रहे। तो ये तो साबित हो गया। तो अब आप आज करें 100 साल के बाद करें, आपने करना वही है जो हम कह रहे हैं और पाकिस्तान मुतहम्मिल हो नहीं सकता अब मज़ीद डिले के। तो मैं समझता हूँ हम बहुत पुरुमीद हैं। हमने अपनी जो आईनी तरमीम है उसके अलावा कोई और बात हम कर नहीं रहे। खबर यह है कि सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी इंतकाल कर गए हैं। नमाज जनाजा कल 3 बजे मीरपुर में अदा की जाएगी। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी तवील अरसे से अलील थे जो अब इंतकाल कर गए हैं। जी आपको बताते चलें कि सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा कल 3 बजे मीरपुर में अदा की जाएगी। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी तवील अरसे से अलील थे। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी इंतकाल कर गए हैं। कल उनकी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। वो तवील अरसे से अलील थे। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी इंतकाल कर गए हैं। नमाज जनाजा कल 3 बजे मीरपुर में अदा की जाएगी। आपको ये भी बताएं कि वो तवील अरसे से अलील थे और अब उनका इंतकाल हो गया है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी तवील अरसे से बीमार थे, ज़ेरे इलाज थे। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की नमाज जनाजा कल 3 बजे मीरपुर में अदा की जाएगी। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी इंतकाल कर गए हैं और उनकी नमाज जनाजा कल 3 बजे अदा की जाएगी। 3 रोज़ा रोटरी स्मार्ट कॉन्फ्रेंस 2026 का हैदराबाद में इनेकाद
सिंध और बलूचिस्तान के रोटरी मेंबरान कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। शुरका को रोटरी की खिदमत से आगाही दी गई। इस हवाले से इरफान आराइन की रिपोर्ट। हैदराबाद में 3 रोज़ा रोटरी स्मार्ट कोन कॉन्फ्रेंस मकामी होटल में मुनक़्क़िद की गई, जिसमें सेहत, पोलियो प्रोग्राम, तालीम, माहौलियात, माँ और बच्चे, ख़वातीन की तरबियत और रोज़गार समेत मुख्तलिफ फलाही मनसूबों समेत रोटरी की खिदमत पर रोशनी डाली गई। डायरेक्टर रोटरी इंटरनेशनल क्रिस्टीन एटन, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर शकील कायम खानी ने इज़हार ख्याल किया। To personally recognize and thank our frontline polio workers. They are doing an amazing job, risking their lives so that we reach every single child with a polio vaccine. रोटरी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में सिंध की सकाफत को खुसूसी तौर पर उजागर किया गया। सकाफती अशिया के स्टॉल्स के साथ थर पार्कर के खास खानों के स्टॉल्स को पसंद किया गया। फलाही मंसूबों की डॉक्यूमेंट्रीज मेहमान और मेंबरान की तवज्जो का मरकज रही। रोटरी जो है वो औरतों के लिए बहुत काम कर रही है। हम लोग उनकी स्पेशल हम लोगों के जो 7 एरियाज ऑफ फोकस हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग समझते हैं कि औरतों के हकूक़ पे और औरतों की फलाह पे हम लोग काम कर रहे हैं। उस सिलसिले में हम लोग बहुत सारे हम लोगों ने इदारे खोले हैं, स्कूल्स खोले हैं और इवन इस वक्त हम लोग जो विमेन प्रिजनर्स का करेक्शनल सेंटर है उसमें हम शॉर्ट कोर्सेज करवा रहे हैं उनको, ताकि वो कुछ फ़रोग़ हासिल कर, कुछ फ़ायदा हासिल कर सके। रोटरी इंटरनेशनल के तहत पोलियो के खात्मे में खुसूसी खदमात और फंडिंग, जबकि बेघर अफराद के लिए 20 घरों की तामीर के मंसूबे पर बात की गई। तो गीतों और फनकारों की शानदार परफॉर्मेंस ने शुरा को झूमने पर मजबूर किया। 3 रोज़ा तक़रीबात में आखिरी रोज़ मीरपुर खास में मकामी खेलों के फ़रोग़ के लिए मुकाबलों का इनेकाद होगा। मुल्क के पसमानदा इलाकों में फलाही काम हो या बेघर अफराद को घर बनाकर देने के मंसूबे, रोटरी क्लब 2026 में भी आम आदमी की फलाह बहबूद पर अपने काम को जारी रखेगा। कैमरामैन इमरान राजपूत के साथ इरफान आराइन, बोल न्यूज़, हैदराबाद। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कोर हेडक्वार्टर कोयटा का दौरा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द हमलों और सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी और कोर कमांडर बलूचिस्तान भी शरीक हुए। वज़ीर दाखिला ने सिक्योरिटी फोर्सेस की फितनाल हिंदुस्तान के खिलाफ बरवक्त और मौसर कार्रवाई को सराहा। वज़ीर दाखिला ने सिख दहशतगर्दी के हमलों में शहीद होने वाले एहलकारों और शहरियों को खिराज तहसीन भी पेश किया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। हमारे साथ सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।